नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सरकार चुनाव में व्यस्त है। आज ये इसलिए हमने लिखा है क्योंकि मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही क्योंकि लगता ऐसा है कि सरकार उपचुनाव में ज्यादा ही व्यस्त है। सिलसिलेवार तरीके से आपको मामले बताते हैं। सबसे पहले एमपी में लकड़ी तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं यह आपको बताते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि एक लकड़ी तस्कर ने वन विभाग के वनपाल को धमकाते हुए कानपुर का चर्चित बिकरू कांड दोहराने की धमकी दी थी। यही नहीं, तस्कर ने फोन कर वनपाल को पूरे वन विभाग सहित भून डालने तक की धमकी दे डाली। वनपाल का नाम विनोद कुमार परतेती बताया जा रहा है, जो वर्तमान में छिंदवाड़ा में चावल पानी बीट में पदस्थ है। पूरा मामला अवैध लकड़ी कटाई और परिवहन से जुड़ा बताया जा रहा है। फोन पर धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी मीडिया हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, जो हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे भी। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को चावल पानी वन अमले ने एक आम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा था, जिसमें कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मिले। वन अमले ने अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करने पर नरसिंहपुर के साई खेड़ा के रहने वाले वीरेंद्र उर्फ गुड्डा कौरव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी बात से नाराज गुड्डा कौरव ने वन सर्किल प्रभारी विनोद कुमार परतेती को फोन किया और जान से मारने की धमकी दे डाली। यही नहीं, वीरेंद्र कौरव ने कानपुर वाले विकास दुबे की तर्ज पर बिकरू कांड दोहराने की बात की और वनपाल विनोद परतेती को पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहित गोली से भून डालने की धमकी दे डाली। वनपाल विनोद परतेती ने पूरे मामले की शिकायत फोन कॉल रिकॉर्डिंग के साथ अपने अधिकारियों और एसपी से की है। हेलो हेलो, हाँ इमरान शाह वीरेंद्र कौरव बोल रहा हूँ गाड़ावास से। हाँ भाई आपने कानपुर का बिकरू कांड देखा था कि नहीं देखा? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कानपुर का बिकरू कांड देखा था नहीं आपने? नहीं क्यों वैसे ही कर लूंगा मैं तुमको सबको। अच्छा, हाँ 3 मिनट लगेंगे, खानदान मिटाऊंगा। तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं? समझ गए? हाँ, भूल लूंगा पूरी फॉरेस्ट तुम्हारी। तो मैं क्या करूं भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? ज्यादा टार्चर कर रहे हो ना। हाँ, पूरों की जितने चार पानी में बिकरू कांड कर लूंगा नक्काल बोल रहे। हाँ चल, मर जाऊँ। हाँ चलो ठीक है। हेलो हाँ इमरान शाह वीरेंद्र कौरव बोल रहा हूँ गाड़ावास से। हाँ भाई आपने कानपुर का बिकरू कांड देखा था कि नहीं देखा? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कानपुर का बिकरू कांड देखा था नहीं आपने? नहीं क्यों वैसे ही कर लूंगा मैं तुमको सबको। अच्छा, हाँ 3 मिनट लगेंगे, खानदान मिटाऊंगा। तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं? समझ गए? हाँ, भूल लूंगा पूरी फॉरेस्ट तुम्हारी। तो मैं क्या करूं भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? ज्यादा टार्चर कर रहे हो ना। हाँ, पूरों की जितने चार पानी में बिकरू कांड कर लूंगा नक्काल बोल रहे। हाँ चल, मर जाऊँ। हाँ चलो ठीक है। जो वन अमला है उसके परिवार के साथ भी अनैतिक कृत्य करने के लिए उन्होंने उनको धमकी दी है। हमने इसकी सूचना संबंधित जो कर्मचारी जिसको इन्होंने दी थी विरोध करते थी उनको उनके द्वारा माहौलचे थाने में भी रिपोर्ट कराई गई है। इसके अलावा हमारे पास भी इसकी सूचना आई थी तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को एवं कलेक्टर महोदय को इस संज्ञान में इसकी जानकारी लाई है। तो कोई व्यक्ति खुलकर ये कह रहा है कि आपने बिकरू कांड देखा है और अगर नहीं देखा है तो हम उस चीज को दोहराएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। यह दिखाता है कि कानून का कितना डर है। ना तो रेत का खनन रुक रहा है, ना ही यहां पर जो जंगल हैं वो बच पा रहे हैं, ना ही लड़कियों के साथ जो अपराध के केस हो रहे हैं वो रुक पा रहे हैं, और इसके अलावा जो अपराध होते हैं वो तो लगातार हो ही रहे हैं। और ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ सवाल उठा रहा है। सवाल यह है कि क्या केवल कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाकर बीजेपी चुनाव जीतेगी? सवाल यह भी है कि एमपी में बिकरू कांड की धमकी देने वाला बदमाश
आखिरकार गिरफ्तार कब होगा? सवाल यह भी कि खरगोन गैंगरेप समेत दूसरे मामलों पर सरकार की चुप्पी कब टूटेगी? रेप जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए चुनाव जीतने का इंतजार क्या सरकार कर रही है? खरगोन मामले में अब तक पुलिस के हाथ एक बाइक के अलावा कुछ नहीं लगा है। यहां पर खुलकर धमकी दी जा रही है, पूरी फॉरेस्ट जला देंगे। सचिन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, बेखौफ होकर धमकी दी जा रही है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा के चौल पानी वन क्षेत्र की घटना है। आसपास लगा हुआ क्षेत्र नरसिंहपुर जिला है, जहां से गाडरवाड़ा पास पड़ता है। वहां पे आसपास का जंगल क्षेत्र लगा है। वहां के ज्यादातर जो अवैध तस्कर है वहां पर कटाई होती है, जिसको लेकर वनपाल ने वो गाड़ी पकड़ी थी, ट्रैक्टर, जिसमें आम की भरी हुई लकड़ियां थी, जिसको लेकर गुड्डू कौरव है, उसने लगातार उनको जान से मारने धमकी दी, परिवार को ठिकाने। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यूपी का कांड है उसको भी उन्होंने दोहराया, उस कांड को भी उन्होंने दोहराया और उसको जान से मारने धमकी दी। लगातार इस टाइप की घटनाएं इस क्षेत्र से आती हैं। सचिन, ये वीरेंद्र कौरव के बारे में भी कुछ बताइए, किस तरह का रिकॉर्ड इस व्यक्ति का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नरसिंहपुर जिले का रहने वाला है। इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम कि ये लकड़ी की तस्करी करता है और लगातार लकड़ी वहां से जो अवैध लकड़ी का परिवहन होता है वो करता है, जिसका अच्छी इसकी धाक है और गुंडागर्दी चलती लगातार चली आ रही है। इसको लेकर पहली बार किसी वनपाल विनोद पत्ती ने इस पर आवाज उठाई है और अपने अधिकारियों को, और इसमें थाने में इसकी शिकायत भी की गई और अधिकारी को इसकी जानकारी भी दी गई है। आप बने रहिए सचिन, आपके पास लौटेंगे। विवेक पटैया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, जब हम बड़ी बड़ी रैलियों में सुनते हैं सरकार से जुड़े लोगों को, तो ऐसा लगता है कि विकास की धारा बेटोक बह रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हम धरातल पर बात करते हैं, जब हम मुद्दों को देखते हैं, तो ना तो बेटियों की अस्मत बच रही है, ना अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, खुद मंत्री पोल खोल रहे हैं, ना ही नदियां बच पा रही हैं, खनन लगातार हो रहा है, और ना ही हमारे पेड़ बच पा रहे हैं, जंगल बच पा रहे हैं। एक व्यक्ति खुले तौर पर बिकरू कांड दोहराने की धमकी दे रहा है। ये तो कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया मध्य प्रदेश में, डर नहीं है बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, और अब जिस तरह छिंदवाड़ा के एक शासकीय कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देना, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन किया, एक माफिया को रंगे हाथों पकड़ा, उसकी गाड़ी जब्त की, और उसके बाद अब उसको धमकी दी जा रही है कि जान से मार देंगे, परिवार ख़त्म कर देंगे। और एक मामला एक ज़िले का मामला नहीं है, 2 ज़िले का मामला है। जो माफिया है वो नरसिंहपुर का रहने वाला है। छिंदवाड़ा की बॉर्डर जो है वो नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा की बॉर्डर लगी हुई है, और पूरा जंगल एरिया है। नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के बीच में जब आप ट्रेवल करेंगे तो पूरा फॉरेस्ट दिखाई देगा, और घना फॉरेस्ट है। ऐसे में जंगल के माफिया जो है, लकड़ी के जो तस्कर है, वो नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा आते हैं। आप सोच समझ सकते हैं कि किस तरह अवैध लकड़ियों की कटाई करते होंगे, किस तरह परिवहन करते होंगे। लेकिन एक ईमानदार कर्मचारी ने यदि हिम्मत दिखाई और उस पर कार्रवाई की, तो उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और अपने आप को विकास दुबे बताकर जो है यूपी की घटना दोहराने की बात की जा रही है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए यदि इस तरह माफिया कहेंगे, तो क्या प्रदेश में फिर माफिया राज कायम करना चाहते हैं ये लोग? प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है? वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? वहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं? वहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है? ये बड़े सवाल है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक जिले का बदमाश दूसरे जिले के अधिकारी को धमकी दे रहा है, उस अधिकारी को जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, और उसको धमकी देना, अभी तक कार्रवाई नहीं होना, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ऐसे अपराधियों को, ऐसे माफियाओं पर तत्काल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक, आप बने रहिए। योगेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, छिंदवाड़ा मॉडल की तो अक्सर बात होती है, वहां पर तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन एक शासकीय अधिकारी को खुलेआम धमकी दी जा रही है, बिकरू कांड दोहराने की बात कही जा रही है। हेलो, आपको आवाज पहुंच पा रही है सर? जी हाँ, आवाज पहुंच रही। ठीक, मैं सवाल आपसे लूंगा, लेकिन जिस मामले पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बार वो ऑडियो मैं आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लूंगा सर। हेलो हेलो, हाँ, इमल शाह वीरेंद्र कौरव बोल रहा हूँ गाड़ा से। हाँ भाई आपने कानपुर का बिकरू कांड देखा था कि नहीं देखा? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, कानपुर का बिकरू कांड देखा था नहीं आपने? नहीं, क्यों?
नहीं क्यों? वैसे ही कर लूंगा मैं तुमको सबको। अच्छा। हाँ 3 मिनट लगेंगे, खानदान मिटा दूंगा। तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, समझ गए? हाँ हाँ। हाँ भूल दूंगा पूरी फॉरेस्ट से तुम्हारी। तो मैं क्या करूं भैया इसमें, मेरी क्या गलती है? तुम ज्यादा टार्चर कर रहे हो ना। हाँ पूरों की जितने 4 पानी में बिजलू कांड कर लूंगा उसे नक्सान बोल रहे। हाँ चल, मर जाऊँ। हाँ चलो ठीक है ठीक है। ठीक, योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। योगेश यादव जी, ऑडियो आपने सुना होगा, और कमलनाथ का क्षेत्र है सर, वहां पर खुलेआम धमकी दी जा रही है, बिकरू कांड दोहराने की बात कही जा रही है। देखिए, जिस सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है तो वहां पर ऐसे अपराधियों के हौसले तो बुलंद हो ही जाते हैं। आपको मालूम है कि जिस समय विवेक दुबे को यहाँ पर लेकर आया गया था, विकास दुबे को मध्य प्रदेश में उज्जैन में सरेंडर इसलिए करवाया गया था कि मध्य प्रदेश के शासन का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त था, और वो यहाँ पर सरेंडर करवाकर उसको बचाना चाहते हैं। तो ये जो जिस तरीके के अपराधी के शब्द बोले जा रहे हैं, ये उसी बिना के आधार पर बोल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई है, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, इतने थानेदार से लेकर अधिकारी बेबस हो चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी टीम सब चुनाव में लगे। कोरोना में मध्य प्रदेश का क्या हश्र हो रहा है, कानून की व्यवस्था का क्या हश्र हो रहा है, गृह मंत्री जी किस तरीके के बयान दे रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, बेखौफ बयान दे रहे हैं। तो ये अपराधियों को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो गोपाल भार्गव का बयान इस बिना पर हो कि वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल समाप्त होगी, या ये एक अपराधी जो सीधे अधिकारियों को धमका रहा है, डरा रहा है, इसमें भारतीय जनता ठीक, पार्टी योगेश का जी संरक्षण आप बने प्राप्त रहिए। है। राजेश सोलंकी इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, आपका भी स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और बहुत गंभीर सवाल है सर। सवाल यह है कि बिकरू कांड दोहराने की बात अब मध्य प्रदेश में की जा रही है। एक शासकीय कर्मचारी अधिकारी को खुलेआम कहा जा रहा है कि पूरा फॉरेस्ट जला दूंगा तुम्हारा, और अगर तुमने आगे कार्रवाई की मेरे खिलाफ तो। अरे नहीं, ऐसा मध्य प्रदेश में ना हुआ है ना होगा। उस अधिकारी को उसको कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस में उसको अरेस्ट कंप्लेंट हो गई है सर, गिरफ्तारी कब होगी? सवाल ये जब पुलिस कोशिश करेगी गिरफ्तार जल्दी कर लेंगे। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ना 15 साल हमने काम कर लिया, आज तक कभी कोई घटना नहीं किया, ना आगे होगी ना पहले कभी हुई है। और इस प्रकार के लोगों को कोई संरक्षण नहीं है। सरकार उसने ऐसा दिया, उसका कंप्लेंट कराया, पुलिस को गिरफ्तार करेगी, और अगर उसकी पुष्टि हो जाएगी। राजेश जी, जो मामला सामने आया है, ऑडियो आपने सुना है उसका? राजेश जी, ऑडियो सुना है आपने? जो मामला आज सामने आया, ऑडियो सुन लिया आपने? मैंने ऑडियो नहीं सुना, लेकिन मैं सुनवा देता हूं आपको, फिर आपको एहसास होगा कि कानून व्यवस्था का कितना डर है अपराधियों के अंदर। एक बार वो ऑडियो फिर से सुनवा देते हैं। हेलो हेलो, हाँ इकबाल शाह बीएन कौर बोरोगाड़ा से। हाँ भाई आपने कानपुर का बिकरू कांड देखा था कि नहीं देखा? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कानपुर का बिकरू कांड देखा था नहीं आपने? नहीं क्यों? वैसे ही कर लूंगा मैं तुमको सबको। अच्छा। हाँ 3 मिनट लगेंगे, खानदान मिटा दूंगा। तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, समझ गए? हाँ हाँ। हाँ भूल दूंगा पूरी फॉरेस्ट से तुम्हारी। तो मैं क्या करूं भैया इसमें, मेरी क्या गलती है? तुम ज्यादा टार्चर कर रहे हो ना। हाँ पूरों की जितने 4 पानी में बिजलू कांड कर लूंगा उसे नक्सान बोल रहे। हाँ चल, मर जाऊँ। हाँ चलो ठीक है। राजेश जी, वीरेंद्र कौरव हैं ये गार्डर वाले, और ये शासकीय अधिकारी विनोद कुमार परतेती को कह रहे हैं कि 3 मिनट में पूरा परिवार फूंक दूंगा तुम्हारा। ये कानून व्यवस्था का डर है मध्य प्रदेश में? अरे नहीं, ये तो मुझे लगता है कोई नशे में बोल रहा है। मेरे को उसकी आवाज भी बड़ी वैसी लगी, हिमसीकर टाइप का आदमी नशे में बोल रहा है। इसकी तो कंप्लेंट करना चाहिए सरकार। सर कंप्लेन हो गई है, और कैसे भी बोल रहा है, गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी। नहीं, पुलिस कोशिश कर रही होगी, गिरफ्तार उसकी होगी। आप है ना जिस ढंग से वो बोल रहा है ना, क्या भाई साहब जी, हाँ उससे कम उसकी गिरफ्तारी होगी। और सरकार का उसको कोई संरक्षण नहीं। कोई आदमी किसी को फोन करा भी, आपको कोई फोन करके धमका देगा, उसको सरकार का क्या होता है? अगर उसको संरक्षण हम देंगे तो हम दोषी हैं।
अगर कंप्लेंट हुई पुलिस को गिरफ्तार कर दोगे। मध्य प्रदेश में 15 साल में कभी ऐसा कोई कांड हुआ क्या? हमारी सरकार में तो आगे हो जाएगा। किसी आम व्यक्ति को भी धमकी देता तो भी हम सवाल उठाते, लेकिन ये आम व्यक्ति नहीं है सर, ये फॉरेस्ट अधिकारी हैं। उनकी गाड़ी को पकड़ा फॉरेस्ट अधिकारी ने, आम की लकड़ियां लेकर जा रहे थे, उसके बाद ये धमकी दी गई है। ये कोई आम चलते फिरते किसी शराबी ने धमकी नहीं दी है। अरे फॉरेस्ट अधिकारी नहीं, लोग कंजर्वेटर फॉरेस्ट को भी धमका देते हैं, गालियां देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? उसको संरक्षण सरकार दे रही है क्या? उसको हम अंदर करेंगे और उसको जो अगर सिद्ध होगा उसको सजा देंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? और फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, लोग तो कंजर्वेटर फॉरेस्ट को धमका देते हैं। हाँ। कोई आदमी किसी को फोन करके धमका रहा है, आदमी तो मुख्यमंत्री को धमका देता है, क्या होता है फॉरेस्ट ऑफिसर? लेकिन सरकार का संरक्षण उसको नहीं है, उसको सजा देंगे। और भाई मध्य प्रदेश में 15 साल में कोई कांड हुआ क्या? आप भी यही, हम भी यही हैं। अब आगे कैसे हो जाएगा? किसी आदमी ने फोन कर दिया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको सजा देंगे भाई। हाँ। और मध्य प्रदेश में ऐसा ना पहले कभी हुआ ना होगा, आप निश्चिंत रहिए। राजेश जी, एक मिनट, एक और बयान इसमें सामने आया है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का, वो भी आपको सुनवा देते हैं, ज्यादा स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं, बहुत हैरानी वाली बात है। एक बार बयान सुन लेते हैं उनका भी। जो वन अमला है उसके परिवार के साथ भी अनैतिक कृत्य करने के लिए उन्होंने उनको धमकी दी है। हमने इसकी सूचना संबंधित जो कर्मचारी जिसको उन्होंने दी थी, विरोध करते थी, उनको उनके द्वारा माहौलचंद थाने में भी रिपोर्ट कराई गई है। इसके अलावा हमारे पास भी इसकी सूचना आई थी, तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को एवं कलेक्टर महोदय को इस संज्ञान में इसकी जानकारी लाई है। ये आलोक पाठक जी हैं, डीएफओ हैं। राजेश जी, ये नहीं कह रहे कि कोई शराबी ने धमकी दी है, शिकायत करवाई है, और क्या बिकरू कांड का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, शिकायत उसकी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि 15 साल से हमारी सरकार चल रही है, कभी इस प्रकार की घटना हुई क्या जो आगे हो जाएगी? भाई हम बीजेपी का चरित्र नहीं है जिस प्रकार का। वो एक व्यक्ति ने धमकी दे दी, आपने हमसे पूछना शुरू कर दिया, ऐसा होता है क्या? अभी कोई किसी को भी धमकी दे देगा, उसका सरकार से क्या मतलब होता है? और कानून का डर तो तब शुरू होगा जब ये 3-4 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होता। एसपी के संज्ञान में आया, 2 दिन में तो गिरफ्तार कर उसको अंदर कर देंगे और ये सिद्ध हो जाएगा अगर ये वायरल वीडियो उसका सही है तो इसका सजा देंगे। सरकार अधिकारी के साथ है भाई। ऐसा माफिया का कांड कभी मध्य प्रदेश में भारतीय पांडे कभी नहीं हुआ 15 साल में। अब आगे कैसे हो जाए? 15 साल में सर अधिकारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाए खनन माफियाओं ने, अगर आप भूल रहे हैं तो। आम लोग जब खड़े होते हैं माफियाओं के खिलाफ तो गोलियां दिखाई जाती हैं। बेटियां की अस्मत लूटी जा रही है, पुलिस के हाथ खाली है। खरगोन का मामला सामने है सर। आज आपके मंत्री ने अस्पताल का वीडियो डाला है सर। राजेश जी, गोपाल भार्गव हमारे आदमी नहीं है, आपकी सरकार में मंत्री है, वीडियो डाल रहे हैं, अस्पताल में एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया उन्हें। आप ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, गोपाल भार्गव जी ने जो वीडियो डाला है वो कहीं घटना हुई, उसको खुद वो बता रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है। स्वास्थ्य सेवा लगातार हम लोग ठीक कर रहे हैं। 1.25 साल में कांग्रेस ने जो कवाह कर दिया है उसको हम लगातार ठीक कर रहे हैं। और कोई किसी को धमकी दे रहा है तो सरकार का संरक्षण ये कैसे कह सकते हो आप? ये भी तो समझो सर। हमने ये कहा था संरक्षण, हम तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए, कानून व्यवस्था का डर दिखाइए ऐसे लोगों को, ताकि किसी की हिम्मत ना हो। अब तक तो आदेश हो जाने चाहिए थे, मीडिया में खबर चली है तो ये अब तक तो ऐसे व्यक्ति को घर से ढूंढकर गिरफ्तार करना चाहिए था। अभी भी इंतजार हो रहा है। अरे पुलिस क्या घर में बैठी होगी क्या? थाने में बैठी होगी पुलिस, उसको ढूंढ रही होगी, जैसे मिलेगा गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, हम उम्मीद कर रहे हैं राजेश जी जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होगी और आप एक संदेश देंगे जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए। योगेश यादव जी, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, कानून व्यवस्था पर सवाल है, एक संदेश देने की कोशिश यहां पर सरकार कर सकती है अगर जल्द इस मामले में गिरफ्तारी होती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।